इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। मंच पर आसीन इस पूरी यात्रा के कार्यक्रम का आज का संचालन करने वाले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री जिन्होंने छड़ी यात्रा को प्रारंभ किया, पूज्य हरिगिरी जी महाराज, और जो हमेशा ऐसे कार्यक्रमों का और पूज्य संतगणों का बहुत बड़ा संयोजन करते हैं। एक बड़ा संयोजन उन्होंने अभी प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर किया था, जहां हजारों हजार की संख्या में पूज्य संतगणों का मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। ऐसा सौभाग्य उन्हीं के संयोजन के कारण से मुझे प्राप्त हुआ। आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा पूज्य स्वामी कैलासानंद जी महाराज, प्रेमगिरी जी, पूज्य प्रेमगिरी जी महाराज, ललितानंद गिरी जी महाराज, महेशानंद गिरी जी महाराज, श्री प्रबोधानंद जी महाराज, स्वामी दर्शन भारती जी, और हमारे हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, मेयर किरण जैसल जी, मुनीष सैनी जी, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, और यहां पर उपस्थित हमारे मंच पर आसीन और मेरे सामने जहां तक नजर जा रही है, यहां पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज इस बहुत ही पवित्र दिन पर, जैसा पूज्य कैलासानंद जी ने बताया कि आज पंचमी भी है, आज षष्ठी भी है, 2 दिवस कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है षष्ठी प्रारंभ होने वाली है। ऐसे पूज्य दिवस पर जहां आज मुझे छड़ी यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला, वहीं यहां पर पूजन हवन में और यज्ञ में भी शामिल होने का अवसर मिला, और इसी पवित्र दिन मुझे आप सबके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी पूज्य संतगणों को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। हमारी पूज्य संत बहनों को भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और बहुत बार हम सोचते भी नहीं हैं, कभी मन में विचार भी नहीं आता है। सच में कल कोई विचार नहीं था मेरा, कोई कार्यक्रम नहीं था कि मैं आज आप सबके बीच में हूं और इतने सारे पूज्य संतगणों का इस पूज्य दिवस पर मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। आप सब पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज, रविंद्रपुरी जी महाराज, कैलासानंद जी महाराज, और पूज्य हरिगिरी जी और महेशपुरी जी, एक अचानक मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे कि आप सप्तमी को आएंगे, अष्टमी को आएंगे या नवमी को आएंगे। तो मैंने कहा कि आप जिस दिन चाहते हैं, मैं अपना जो पहले से कार्यक्रम दे रखे हैं थोड़ा उसमें संशोधन करना मुश्किल होगा, क्योंकि कल मेरा नैनीताल जाने का पहले से ही कार्यक्रम था। तो मैंने कहा बीच में एक दिन नहीं हूं तो मैं उसके अगले दिन आ जाता हूं। तो ऐसे ही हुआ कि आप लोगों ने कहा कि उसके अतिरिक्त मैंने कहा आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन आ जाऊंगा। 28 को आना है, 28 को नहीं आ सकता,
29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा, या आगे जिस दिन भी आप कहेंगे उस दिन आ जाऊंगा। तो मैंने कहा कल भी वैसे आ सकता था, लेकिन अब इतनी जल्दी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने कहा कि अगर आप कल आ रहे हैं तो हम कल ही कर देते हैं। ये लोग आपस में शायद 1-2 मिनट बात करी और मैं दूसरे काम में कहीं लग गया, पता नहीं मेरा ध्यान नहीं गया, ये बोले कल ही कार्यक्रम कर देते हैं। और 8 बजे लगभग ये कार्यक्रम तय हुआ। और सच में ये आप सबके त्याग, आप सबकी साधना का परिणाम है कि मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल यहां तो अद्भुत हो गया। जहां इतना दिव्य और भव्य, यहां हवन हो गया, पूजन हो गया और आप सबके दर्शन भी हो गए। तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो पवित्र छड़ी यात्रा, इसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हम सभी पवित्र माया देवी मंदिर हरिद्वार की इस पावन भूमि पर ऐसे दिव्य अवसर पर आज उपस्थित हो रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं, जो हमारी सनातन परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत प्रतीक है। हमारी सारी संस्कृति का, हमारे सारे संस्कारों का, हमारे सनातन का। और अब पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने कल मुझे कहा कि किस प्रकार से रोजगार, स्वरोजगार, पलायन, आपने ओम पर्वत की बात करी, आपने सुदूरवर्ती हमारे बद्री विशाल भगवान के आसपास के क्षेत्र की बात करी, आपने बाबा केदार के दिव्य धाम की स्मृति में कहा कि यहां ये काम होना चाहिए, स्थानीय लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिलना चाहिए। सच में जिस राष्ट्र में, जिस समाज में संत इस प्रकार की समाज की चिंता करते हैं, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों की चिंता करते हैं कि हर किसी का जीवन आगे बढ़े, हर किसी को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, घर परिवार चलना चाहिए, उसका व्यापार चलना चाहिए, वो समाज उसको और उस राष्ट्र, उस प्रदेश को, देश और विश्व में पहचान मिलने से कोई रोक नहीं सकता, विश्व गुरु भारत को बनने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों, आप सभी भली भांति जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस यात्रा को प्रारंभ किया गया था। और 8वीं शताब्दी में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाने का जो महान कार्य किया, उसकी गूंज आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। पवित्र छड़ी की पूजना अर्चना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का व्यापक और जीवन प्रमाण है। एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें हमेशा याद दिलाता है, हमें स्मरण कराता है कि हमारी संस्कृति केवल मंदिरों या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि जन जन के हृदय में जीवंत और गतिमान है। बागेश्वर की सुरम्य वादियों से प्रारंभ होकर ये यात्रा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भ्रमण करती है। हमारे गांव गांव, नगर नगर में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है। विद्वान लोग उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये उसका संदेश देती है। जब ये छड़ी हमारी पहाड़ों, नदी, वन, घाटियों से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं माता भगवती और भगवान शंकर हमारे साथ चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये यात्रा उत्तराखंड की अद्भुत विविधता और एकता का प्रतीक है, क्योंकि ये हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़ से लेकर गंगा यमुना के तराई क्षेत्रों तक यह पवित्र छड़ी यात्रा हम सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है, परस्पर प्रेम बढ़ाने का काम करती है, हमारी संस्कृति को और मजबूत आधार देने का काम करती है। यह बताती है कि सनातन धर्म का मूल संदेश सीमाओं से परे है। यह प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग है। लगभग 70 वर्ष पूर्व किन्हीं कारणों से यात्रा का संचालन रुक गया था, परंतु 2019 में जूने अखाड़े के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महान हरिगिरी जी महाराज के अथक प्रयासों से यह यात्रा पूरा प्रारंभ हुई है।
और आज जब ये पावन यात्रा हरिद्वार की पावन भूमि पर पहुंची है, तो हम सभी इस अवसर पर एक संकल्प लें कि हमारे महान ऋषियों, मुनियों और संतों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ये यात्रा हमारी सतत चलती रहेगी, अनवरत रूप से चलती रहेगी। हमें संकल्प लेना है कि धर्म का अर्थ केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, हमारे कर्म, हमारी जीवन शैली में झलकनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज पूज्य संतगणों के समक्ष मुझे कहते हुए खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के साथ साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण का, संवर्धन का, पुनरुत्थान का कार्य चल रहा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, महाकाल लोक हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे आदि धामों का पुनर्निर्माण के कार्य हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये इसके सब स्पष्ट प्रमाण हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम ध्वजवाहक बनकर स्वतंत्र भारत के इतिहास के वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम पूज्य हरिगिरी जी बार बार ले रहे थे हमारे, जहां भगवान महादेव साक्षात विराजते हैं, आदि कैलाश जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर उन्होंने उस सीमांत क्षेत्र का दर्शन, पूजन और भ्रमण किया था। और उनकी यात्रा के बाद इस स्थान को पूरे विश्व में आज प्रसिद्धि मिल गई। पूज्य महाराज जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जहां सैकड़ों लोग जाते थे, वो यात्रा अब हमारी लाखों पर पहुंच रही है। और उसी के पास आदि कैलाश से थोड़ा आगे लिपू लेक, एक ओल्ड लिपू लेक था और अब एक न्यू लिपू लेक हो गया कि नया लिपू लेक, और नए लिपू लेक तक सड़क बन गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनकी इच्छा शक्ति से 2014 से पहले होता क्या था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क ही नहीं बनाई जाती थी। सरकारों के ऊपर दबाव आ जाता था कि तिब्बत सीमा से लगे हुए जितने स्थान हैं, उन स्थानों पर कोई सड़क नहीं बननी है। भाइयों बहनों, अब तिब्बत सीमा तक सड़क भी बन रही है। न्यू लिपू लेक से अब कैलाश के भी दर्शन हम सबको हो पा रहे हैं सीधे। और इतना ही नहीं, जो हमारे सीमांत क्षेत्र है, नाभी, गुंजी, दारमा, ब्यास, चौदास, ऐसी घाटियां, उन घाटियों को भी आज वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं हमारे उत्तरकाशी जनपद में जो नेलांग और जादौन ऐसे गांव, माणा गांव जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने माणा गांव में जाकर माणा गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी। और माणा ही नहीं, माणा के साथ साथ देश के जितने सीमांत के गांव हैं, उन सभी गांवों को देश के पहले गांव के रूप में संज्ञा मिल गई है। हमारे राज्य में नेलोंग जादौन को भी बसाने का काम हो रहा है, जो 1962 में खाली करवा दिए गए थे। ऐसे अनेक विलेज जो घोस्ट विलेज हो चुके हैं, उन सभी को वाइब्रेंट विलेज बनाए जाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मां पूज्य संतगणों से मैं कहना चाहता हूं कि मां गंगा जी के तट पर भी हम ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। लेकिन कई बार इसके लिए भी बहुत सारे किंतु परंतु संदेह लोगों के मन में आते हैं। लेकिन मैं आपको आज पूज्य संतगणों के बीच में कहना चाहता हूं, मदन कौशिक जी भी यहां पर है, किसी को भी जो भी यहां पर निर्माण कार्य होगा, जो भी विकास होगा, उसमें जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, उनकी सहमति के बिना हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। उनकी सहमति से स्टेक होल्डरों को साथ में लेकर, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, हम जो भी काम करते हैं
सबके संवाद से करते हैं, सबकी सहमति से करते हैं, सबसे बात करते हैं, और जब सब एकमेव हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, संकल्प लेकर सिद्धि की ओर प्रस्थान करते हैं। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद हरिद्वार की जो हमारी धर्म नगरी है, ये धर्म नगरी भी हमारी काशी और अयोध्या की भांति आने वाले समय में एक भव्य स्वरूप में नजर आएगी। भाइयों बहनों, 2027 में आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से 2027 में हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। इसके लिए हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने अपने स्तर पर एक बड़ी बैठक भी, उसकी समीक्षा भी कर ली है, किस प्रकार से काम होना है। मैं आज आप सभी पूज्य संतगणों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम हरिद्वार में आयोजित होने वाले भव्य कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके लिए मैं लगातार आप सबके संपर्क में हूं, पूरा अखाड़ा परिषद के संपर्क में हूं, पूज्य संतगणों के संपर्क में हूं, और आप सबके मार्गदर्शन में इसको हम बहुत भव्य और दिव्य बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने इसमें उनका भी मार्गदर्शन लिया है, और उन्होंने भी हमको पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि कुंभ के आयोजन में सभी प्रकार से वो हमारा सहयोग करेंगे, भारत की सरकार सहयोग करेगी, और ये कुंभ हमारा दिव्य कुंभ होगा। आज हमें आवश्यकता है कि हम देश में चलाए जा रहे, प्रदेश में चलाए जा रहे इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।